अस्सलाम वालेकुम। डिस्कवर पाकिस्तान के साथ आपका होस्ट अब्दुल गफ्फार मार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुबारक उर्दू लाइब्रेरी में, जो पाकिस्तान की बहुत ही तारीखी लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी के बानी सैयद अनीस शाह जिलानी ने बेशुमार किताबें लिखी और बेशुमार ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने इस लाइब्रेरी का विज़िट किया और सैयद अनीस शाह जिलानी से मुलाकात की। मैं आज आपको सैयद अनीस शाह जिलानी की ज़िंदगी के हवाले से बताता हूँ। आप रहिएगा मेरे साथ और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियतें आपको मिलवाते हैं उनके फ़र्जंद से, और इस लाइब्रेरी के हवाले से जानते हैं और सैयद अनीस शाह जिलानी के हवाले से बात करते हैं। ये है रियासत बहावलपुर की तारीखी लाइब्रेरी मुबारक उर्दू लाइब्रेरी, जो कि उस वक्त के मशहूर अदीब, दानिश्वर और अदबी ज़ौक़ रखने वाले सैयद मुबारक शाह जिलानी के नाम से मंसूब है। उन्होंने 1926 में इस लाइब्रेरी की बुनियाद रखी। इस लाइब्रेरी को बरसगीर में बड़ी अहमियत हासिल रही। इस लाइब्रेरी में तारीखी, अदबी, मजहबी किताबों के साथ बेशुमार शुरा के कलमी नुस्खे और दीवान भी मौजूद है। मौलाना हज़रत मोहानी, अल्लामा इकबाल के हज़ारों खतूत भी इस लाइब्रेरी की जीनत हैं। 1969 में सैयद मुबारक शाह जिलानी के फर्जंद सैयद अनीस शाह जिलानी ने न सिर्फ इस लाइब्रेरी की देखभाल की, बल्कि अदब से बड़ा लगाव रखने के साथ साथ अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सर्फ कर डाला। उन्होंने बेशुमार किताबें भी लिखी। उनके फर्जंद सैयद अबुल बशर शाह से जब बात की तो उनका कहना था, मेरे वालिद साहब की बुनियादी तौर पे 4 किताबें हैं। 2 सराकी में हैं और 2 जो है वो उर्दू में है। उर्दू में एक सफरनामा मकबूजा हिंदुस्तान है और खाकों का मजमूआ है आदमी गनीमत है, जबकि सराकी में मुहावरा देखें और मर्दंग है, ये भी खाकों के मजमूआ है। उसके अलावा बेशुमार उन्होंने किताबें मुरतब की हैं। तो मेरे वालिद साहब का ये मामूल था कि वो जितने भी बरसगीर के अदीब हैं उनको ख़त लिखा करते थे। सही। और वो तकरीबन 15,000 के करीब खतूत जो हैं वो बाबा के नाम पे मुबारक उर्दू लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इसके अलावा उनके अपने खतूत जो हैं वो भी कमाल के लिखे हुए हैं। सही। वो तकरीबन जो है लाखों में होंगे। मुख्तलिफ लोगों के पास हैं खतूत। मुंशी अली अहमद पटवारी साहब के पास 3,000 खतूत हैं जो उनकी कलेक्शन है। इस तरह मुख्तलिफ लोगों ने 200 खतूत जमा किए हुए हैं। तो उनकी जो तर्ज तहरीर था वो स्टाइलिश था। वो साहिब असलूब राइटर थे, तो वो कम लिखते थे लेकिन बहुत ही खूबसूरत लिखते थे। उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत कमाल की थी। सही। अच्छा सर, माशाल्लाह बहुत ही पुरानी और तारीखी लाइब्रेरी है। सैयद अनीस शाह जिलानी का एक बड़ा नाम था, मुबारक शाह साहब का एक बड़ा नाम था। यहाँ पे कितनी शख्सियात आई, जो बड़ी शख्सियात थी जिनको इस लाइब्रेरी को और सैयद अनीस शाह साहब से मुलाकात का मौका मिला? इसमें सबसे ज़्यादा जो दोस्ती थी मेरे वालिद साहब की वो रईस उमरई साहब के साथ थी, जो जॉन एलिया साहब के बड़े भाई थे। तो उसके अलावा मुख्तलिफ शख्सियात जो है यहाँ पे आते रही। अमजद इस्लाम अमजद साहब ने विज़िट किया, अताउल हक कासमी ने भी विज़िट किया, अब्दुल कद्दूस हाशमी साहब हैं वो भी यहाँ आया करते थे, महरुल कादरी भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। इसके अलावा शकील आदिलज़ादा से बहुत सबरंग के जो डाइजेस्ट के जो एडिटर थे उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे। तो इस तरह मुख्तलिफ शख्सियात जो हैं यहाँ पे आती रही हैं। अब भी बहुत से लोग, मशहूर लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं कि वालिद साहब की वजह से आते हैं, लाइब्रेरी की वजह से आते हैं। तो एक सिलसिला जो है वालिद साहब की वफ़ात के बाद भी ये जारी व सारी है। 1926 में मेरे दादा ने ये लाइब्रेरी बनाई, तो उनका जो है सिलसिला अब भी चल रहा है। स्टूडेंट्स आते हैं, जो PhD कर रहा होता है वो लोग आते हैं, किताबें ले जाते हैं। तो बहुत से लोगों ने PhD भी यहीं से किया है और MPhil के जो मकाला लिखा जाता है वो भी यहाँ से मवाद लेके गए हैं। तो ये सिलसिला जारी है। सही। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि अब सोशल मीडिया का दौर है, किताबों की जो सिलसिला है छपने का भी कुछ कम हो रहा है और लोग इस तरफ रुझान कम रखते हैं, तो इस हवाले से आप क्या लोगों को पैगाम देंगे? पैगाम ये है कि सोशल मीडिया है सिर्फ इंटरटेनमेंट, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो उसमें मटेरियल दिया जाता है वो आपको उसको रिलायबल नहीं समझ सकते। जब भी आप रिसर्च करेंगे तो माखज़ किताब है। किताब से इल्म जो है वो जा रहा है फेसबुक में, तो उसमें कई लोग लापरवाह होते हैं, वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते। लेकिन जब भी आप PhD करेंगे, रिसर्च करेंगे, किसी मौजू पे लिखेंगे, तो आपको किताब से रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा आपको सच्चाई कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। बल्कि जो मीडिया पे जो मटेरियल मौजूद है वो किताब पढ़ के आप उसको दुरुस्त करेंगे। तो किताब से रिश्ता न कभी टूटा है न कभी टूट सकेगा। जो कहते हैं ना किताब का दौर ख़त्म हो गया, वो इसलिए कहते हैं कि वो पहले भी किताब नहीं पढ़ते थे
अब भी नहीं पढ़ते वो। सही कह रहे हैं, जो किताब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। किताब से मोहब्बत करने वाले हमेशा किताब से मोहब्बत करते रहेंगे। आज हमने आपको सैयद अनीस शाह जिलानी की ज़िंदगी के हवाले से बताया। फिर किसी और प्रोग्राम में आपके साथ होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।